हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में राजनीति विषय के अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम का संपूर्ण हल। और यह हम निदानात्मक कक्षा हेतु जो मॉड्यूल की नई बुक आई है उसमें से सॉल्व कर रहे हैं और इसी बुक में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम। इसमें जो पहला प्रश्न दे रखा वह है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला है लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है। लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है, तो इसका उत्तर है लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है, इसलिए देरी हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोकतंत्र प्रणाली का नहीं है। समानता का पोषक, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, बहुसंख्यकों का शासन या विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता। तो इसका उत्तर है सवाला बहुसंख्यकों का शासन। इसके बाद तीसरा है किस प्रकार की शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंदिता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए प्रेरित करती है। तो कौन सी शासन व्यवस्था ऐसी है, तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन। इसके बाद चौथा है लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है, तो इसका उत्तर है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। इसके बाद पांचवा है भारतीय लोकतंत्र कैसा है। एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अ व ब दोनों, या एक असफल लोकतंत्र। तो इसका उत्तर होगा सवाला अ एवं ब दोनों। तो भारत का जो लोकतंत्र है वह एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके बाद छठा है लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। तो तीनों ही सही है, इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। इसके बाद जो अगला है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सवाला नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इसके बाद अगला प्रश्न है लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका उत्तर होगा दवाला राजनीतिक असमानता के विचार को खारिज किया है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है लोकतंत्र में सरकार द्वारा चुनी जाती है। तो लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता द्वारा चुनी जाती है। दूसरा है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ आएगा भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तीसरा है तानाशाही विचारधारा का समर्थन करता है। तो तानाशाही विचारधारा का समर्थन निरंकुशवाद करता है, निरंकुशवाद करता है। चौथा है लोकतंत्र लोगों के बीच समाप्त करता है। तो लोकतंत्र लोगों के बीच टकराव समाप्त करता है। इसके बाद पांचवा है का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ आएगा बहुसंख्यकों का, बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इसके बाद छठा है रोजा पार्कस अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी। इसके बाद अगला है अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती। तो अलोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता नहीं पाई जाती। इसके बाद आठवां है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। अगला जो नौवां है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को बनाता है। तो लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को अनुकूल बनाता है।
10वां है बांग्लादेश में आधी से अधिक आबादी में जीवन गुजारती है। तो आधी से अधिक जो आबादी है वह अभाव में जीवन गुजारती है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान हम भरेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो इसमें सत्य और असत्य हम देख लेते हैं। पहला जो है, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। तो यह कथन सत्य है। दूसरा है, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। तो यह कथन असत्य है। तीसरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त है। तो यह कथन भी असत्य है। चौथा है, लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार को जन्म देती है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद 5वें नंबर पे, बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित देश है। तो यह कथन सत्य है। 6ठे नंबर पे, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है, गैर लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो यह कथन असत्य है। अगला है, लोकतांत्रिक देश में सरकार की नीतियों की आलोचना की जा सकती है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है, आर्थिक विकास देश की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है। तो यह कथन असत्य है। और अगला है, लोकतंत्र में नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिलता। तो यह कथन असत्य, क्योंकि उनको अवसर मिलता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो इसमें ए और बी 2 खंड दे रखे हैं। तो इसको हम सीधा ही मिला लेते हैं। खंड ए में सबसे पहले सरकार का बेहतर रूप। तो सरकार का जो बेहतर रूप है वह है लोकतांत्रिक। तो पहले की जोड़ी हम यही बना देंगे। दूसरे नंबर पे है, लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। तो दूसरे की जोड़ी यहाँ बन जाएगी। तीसरे नंबर पे है, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती। तो तीसरे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद चौथे नंबर पे, गैर प्रजातंत्रीय देश। तो गैर प्रजातंत्रीय देश है चीन। तो चौथे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। 5वें नंबर पे, आधे से अधिक आबादी गरीब। तो आधे से अधिक जो आबादी गरीब है वो बांग्लादेश में है। तो यहाँ पर 5वें नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद 6ठे नंबर पे है, आर्थिक विकास की निर्भरता। तो यह वैश्विक स्थिति पे निर्भर करता है। तो 6ठे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद है, लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के द्वारा। तो यहाँ पे 7वें नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद 8वें नंबर पे, सूचना का अधिकार सन 2005 में यह नियम लागू हुआ था। तो 8वें नंबर की जोड़ी हम यहाँ बना देंगे। इसके साथ 9वें नंबर पे, तानाशाही सरकार। तो तानाशाही सरकार में निरंकुशवाद होता है। तो 9वें नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद 10वें नंबर पे, भारत। तो भारत जो है लोकतांत्रिक सरकार है यहाँ पर। तो 10वें नंबर की जोड़ी यहाँ बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम जोड़ियां बना देंगे। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5वां है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसको हम हल कर लेते हैं। इसमें पहला है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की जो सफलता है वह नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इसके बाद दूसरा है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार कौन सी है। तो सबसे अच्छी सरकार है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार। इसके बाद तीसरा है, लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद चौथा है, विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है। तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक सरकार। अगला 5वां है, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया। तो द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स रोजा पार्क्स को कहा गया। तो यह इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला 6ठा है, किस प्रकार की सरकार में पारदर्शिता नहीं होती। तो इसका उत्तर है निरंकुश सरकार में। निरंकुश सरकार में पारदर्शिता नहीं होती। इसके बाद अगला है, लोकतंत्र के लिए किस तरह के चुनाव आवश्यक है। तो लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। इसके बाद अगला है, आर्थिक समृद्धि के मायने में किस शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है।
तो आर्थिक समृद्धि के मायने में तानाशाही शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है। इसके बाद अगला है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है। तो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर होती है क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। यह नागरिकों में समानता का बढ़ावा देती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, इसलिए यह अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर होती है। इसके बाद जो 10वां है सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना किस प्रकार की शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, सबसे बड़ा गुण है तो यह लोकतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा गुण है, तो यह इसका उत्तर होगा। और इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे ही जो वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान, जोड़ी वाले प्रश्न और एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।